आज के इस वीडियो में 2.3 द इंच कैप रॉक की ब्रेन एक्टिविटी का हल हम देखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। A1 नैरेट इन ग्रुप द सीन डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। नज़म के शुरुआत में जो मंजर दिखाया गया है उसे बयान करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट डिपिक्ट, यानी नज़म की शुरुआत में शायर अक्कासी करता है, तस्वीर कशी करता है। द सीन ऑफ ओशन, यानी समंदर का मंजर। इट वॉज काम, बहुत पुरसुकून था, ठहरा हुआ था समंदर का पानी। द शिप स्टूड, शिप जहाज खड़ा हुआ था। स्टिल, पुरसुकून। इन द ओशन मीन्स मोशनलेस, गैर मुतहरिक था। एंड कील ऑफ द शिप, यानी जहाज का तल वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा। वॉज ऑल्सो स्टडी, वो भी जामिद था। इट वॉज पीसफुल एंड काम। द डे वॉज ब्राइट, यानी दिन रोशन था। एंड सन वॉज शाइनिंग, और सूरज चमक रहा था। एवरीथिंग लुक लाइक जस्ट परफेक्ट, सभी चीज़ें मुकम्मल कामिल नज़र आ रही थी, परफेक्ट नज़र। द मूड वॉज ऑफ हैप्पीनेस, यानी ये जो मंजर था खुशी दिखाने वाला मंजर। मीन्स पोएट डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ द ओशन, यानी शायर क्या कर रहा था, ये समंदर की तस्वीर कशी कर रहा था, बता रहा। A2 एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बयानात को मुकम्मल करना है। द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक प्लेस ए बेल ऑन द इंच कैप रॉक बिकॉज, क्यों रखा था उसने बेल? मराइनर शुड बिकम अवेयर, यानी बेदार हो जाए, उनको पता चल जाए। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस रॉक, यानी ख़तरनाक जो चट्टान है वहाँ पर वाक़ है, वो दिखाने के लिए, उसके इशारे के लिए उसने वहाँ बेल लगाया था। बी, द मराइनर वेयर ग्रेटफुल टू एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक बिकॉज, यानी शुक्रगुजार थे मल्लाह, समंदरी सफ़र करने वाले एबरब्रोथक के। क्यों थे? द काइंड एबॉट ऑफ एबरब्रोथक एंकर्ड, लंगर अंदाज करना। द बेल ऑन द इंच कैप रॉक, उन्होंने घंटी नस्ब की थी। दिस बेल वर्क एज ए वार्निंग बेल, ये एक इशारा थी। फॉर द मराइनर, यानी मल्लाहों के लिए। वेन एवर दे वेयर नियर द डेंजरस रॉक, यानी जब कभी वो उस खतरनाक चट्टान के करीब होते, उनके लिए इशारे का काम करती थी। द रिजल्ट ऑफ द थिक हेज दैट कवर्ड द स्काई वॉज दैट बिकॉज, क्योंकि द थिक हेज, यानी बादल, गहरे बादल। एंड डार्कनेस इन द स्काई, आसमान का अंधेरा। द रोअर एंड हिज मैन कुड नॉट सी लैंड, यानी वो ज़मीन नहीं देख सकते। विश इफ़ दे कुड हियर इंच कैप बेल, वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि इंच कैप बेल की आवाज़ सुने। एंड विद इन शॉर्ट टाइम दे वेयर ट्रबल, और मुख्तसर से अरसे में वो एक ख़तरनाक उलझन में घिर गए। द रोअर इन फ्रस्ट्रेशन ये नाकामी, महरूमी। पुल्ड हिज हेयर, वो अपने बाल नोचने लगा। एंड कर्स हिमसेल्फ, और अपने आप को बद्दुआ देने लगा। बिकॉज, क्यों? द रोअर शिप वॉज इन ट्रबल, उलझन में पड़ गई थी, मुश्किल में पड़ गई थी। वाटर इंटर्ड द वेसल, वो बर्तन में पानी जमा हो रहा था। फ्रॉम ऑल साइड इन डिस्पेयर, मायूसी में। एगोनी एंड फ्रस्ट्रेशन, नाकामी और महरूमी। ही टोर एट हिज हेयर, वो अपने बाल नोच रहा था। एंड कर्ट्स हिमसेल्फ, और अपने आप को बद्दुआ दे रहा था। फॉर कटिंग ऑफ द बेल, वो बेल काटने के लिए। सेकंड, गिवन बिलो आर द इवेंट दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन अ जम्बल्ड फॉर्म, यहाँ पर कुछ नीचे वाक़यात दिए गए हैं जो जम्बल्ड में, यानी बेतरतीब है। अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस, उनके वाक़े होने की तरतीब में उन्हें हमें लिखना है। The waves were small that they did not move enough to ring the bell at the inch cap rock. The abbot of Aberbrothok had placed the bell on a buoy on the rock. ये जो बी जुमला है ये पहले आएगा और ए वाला जुमला बाद में 2 नंबर पे आएगा। सी, देयर वॉज ए थिक हेज स्प्रेड ओवर द एटमॉस्फियर। थिक हेज कब होगा? जब वो डूबने वाला था, तो ये जुमला 4थे नंबर पे आएगा। राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, यानी वो बेल काटने के लिए जब झुका, तो ये आएगा 3रे नंबर पे। और सर रॉल्फ
कर्स हिमसेल्फ, अपने आप को बद्दुआ दी, इन डिस्पेयर, मायूसी में, एंड इन फ्रस्ट्रेशन, और नाकामी में। तो ये जुमला सबसे आखिर में आएगा, यानी पहला जुमला BADCE, इस तरह से इनकी तरतीब होंगी। राइट द क्वालिटीज़ ऑफ द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक इन योर ओन वर्ड, यानी एबरब्रोथक की जो औसाफ है, कमालात है, खूबियाँ, वो अपने अल्फाज में बयान करो। पहली है बेनिवलेंट, यानी वो क्या था, नेक इंसान था। बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला था। जनरस, आली हिम्मत वाला था। वेल विशर, दूसरों का अच्छा चाहने वाला। हेल्पफुल, मददगार था। एडवेंचरस, मुहिमजो था। इंटेलिजेंट, होशियार था। स्किल्ड, यानी महारत वाला था। काइंड हार्टेड, और रहम दिल था। ये कुछ खूबियाँ हैं जो नज़म में एबॉट ऑफ एबरब्रोथक की बयान की गई है। जीलेसी इज़ द मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट जस्टिफाई, हसद ये एक बहुत ही ख़तरनाक नुक्स है, इसकी वजाहत करना है। पीपल गेट जेलियस फॉर द सक्सेस, फेम एंड अचीवमेंट ऑफ अदर्स, यानी लोग हसद करते हैं दूसरों की कामयाबी से, नाम वर से, शोहरत से और कामयाबी से। दे डोंट ट्राई टू अचीव द सेम बट टेक प्लेजर इन हार्मिंग गुड पीपल, अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाने में उनको खुशी होती है। इन द पोएम राल्फ द रोअर गॉट जीलियस एट द एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक, यानी एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक से हसद करता था कौन, राल्फ, फेम उनकी शोहरत से। फॉर पुटिंग ए बेल ऑन द डेंजरस इंच कैप रॉक, यानी उन्होंने बेल लगाई थी। एंड सेविंग द पासिंग शिप, और बचाते थे वो बेल गुजरने वाली जहाज़ों को। एंड ए लॉट ऑफ लीव्स इन बैड वेदर, ख़राब मौसम में कई जिंदगियों को बचाने का काम वो बेल करती थी। आउट ऑफ हिज जेलेसी द रोअर डिसाइडेड टू कट द बेल, यानी ये हसद की वजह से उसने फैसला किया कि वो बेल को काट देगा। एंड पुट एन एंड टू द एबॉट फेम, यानी एबॉट की जो शोहरत है उसको ख़त्म करने के लिए। सो बिहाइंड द एक्ट ऑफ कटिंग द बेल, यानी वो बेल को काटने के पीछे क्या था, मेन थिंग वॉज जेलेसी, यानी हसद था। बट द रोअर मिथ वॉज विकेडनेस, लेकिन रोअर का जो मेन मसला था वो जुल्म था। एक्सप्लेन दिस लाइन इन योर ओन वर्ड, अपने अल्फाज में बयान कीजिए, एक वजाहत कीजिए इस लाइन की। विद द हेल्प ऑफ द पोएम, नज़म की मदद से। सर रॉल्फ वॉज ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी व्हेन ही इज प्लानिंग सम विकेड एक्शन, यानी जब वो कुछ जुल्म भरी काम करता था तो उसको बहुत ज़्यादा गैर मामूली खुशी मिलती थी। हिज चीफ पर्पज, उसका ख़ास मकसद, इन हिज लाइफ seem to bring suffering and sorrow on all he meet, यानी उसका जो मेन मकसद था कि वो जो जितने भी गम देखा है, हालात देखा है, वो दूसरों को भी उन हालात से दो चार होना पड़े। When Sir Ralph knew that due to Inchcape Bell most of the ship were saved, जब उसे पता चला कि इंचकैप बेल की वजह से बहुत सारे जहाज़ बच जा रहे हैं, दे प्रेज एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक, और वो लोग एबॉट की तारीफ़ कर रहे हैं। सर राल्फ थॉट दैट इफ़ ही कट द बेल, अगर वो काट देता है बेल को, मीन्स दैट ही विल कट द फेम ऑफ एबॉट, यानी वो एबॉट की भी शोहरत ख़त्म कर देगा। नो बडी विल सस्पेक्ट हिम, और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। सो दिस एटीट्यूड शो दैट रोअर्स मिथ वाज विकेडनेस, यानी ये बात बताती है कि रोअर था वो क्या था, एक जालिम इंसान था। दी एक्टिविटी, सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शिप्स, यानी इस नज़म में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जो जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्से है, और ए मराइनर लाइफ, या मल्लाह की ज़िंदगी के, जहाज़ चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ दोज टर्म, आइडेंटिफाई द वर्ड, नीचे दिए गए उनके कुछ माने हैं और उनको आपकी शनाख्त करना है। जैसे रोअर, रोअर किसे कहते हैं, हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, यानी शिप को चलाने में काम आता है। कील, लोएस्ट पार्ट, जहाज़ का नीचे का हिस्सा। बॉय, वो तैरने वाला पीपा या बर्तन या इशारा। अनदर नेम फॉर शिप्स, वेसल, यानी बर्तन, क्राफ्ट और बोट। सिंकिंग साउंड, गुर्गलिंग, यानी गर्राना। A4 एक्टिविटी, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, नीचे दिए गई कुछ हुस्न कलाम की कुछ वो है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो उन्हें हमें
टेबल को मुकम्मल करना है। एग्जाम्पल फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेनेशन। पहला एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी किसी से हुर्फी सनत है ये, जिसमें एक ही हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज को एक ही लाइन में एक ही मिसरे में इस्तेमाल किया जाता है। द क्लोज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, जैसे सर राल्फ और रोअर, यहाँ पर दोनों भी लफ्ज़ आर से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये हुस्न तालील की मिसाल है। दूसरा, नो स्टिर इन द एयर रिपीटेशन, यानी यहाँ पे आर का रिपीटेशन हुआ है। इन्वर्जन उलट पुलट करना। ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोट एंड स्विंग, इसका जो ऑर्डर है देखिए, लफ्ज़ों की जो तरतीब है यहाँ बदल दी गई, उलट पुलट कर दी गई। तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए था? इट फ्लोट एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म। चौथा है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इसमें सूती आवाज़ की एक वो है भी सनत। डाउन सैंक द बेल विथ गुरगलिंग साउंड। गुरगलिंग यानी गरगर आवाज़। यहाँ पर क्या है? आवाज़ का इस्तेमाल, लफ्ज़ आवाज़ ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सनत कौन सी कहलाती है? ओनोमेटोपिया। इन दिस लाइन द वर्ड गुरगलिंग ब्रिंग आउट द साउंड, आवाज़ आती है। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड, यानी ये सनत काय पर बुनियाद रखती है? आवाज़ पर। द डेविल्स ब्लो वाज रिंगिंग हिज नेल, ये कौन सी सनत की मिसाल है? मेटाफर यानी किनाया किसी को। इन दिस लाइन डेविल रिंगिंग इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द रोअर्स डेथ, यानी शैतान जो रिंग बेल बजा रहा है ये इनडायरेक्टली बिला वास्ता तरीके से मवादना किया गया है कैसे? रोअर की डेथ से। सो दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन रिजम्बलेंस। छठा, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, यहाँ पर एज आया है, पर्सोनिफिकेशन है, हुस्न तालील है। इन दिस लाइन द एनिमेट ऑब्जेक्ट शिप इज पर्सोनिफाइड, यानी बेजान चीज़ को जानदार बताया गया है कि शिप कैसी है? पुरसुकून है, जैसे वो हमेशा होती है, बेजान चीज़ है। सो दिस फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, तस्वुर पर ये फिगर्स ऑफ स्पीच मबनी है। सेवंथ, ऑन द डेक द रोअर टेक हिज स्टैंड। इन्वर्जन, यहाँ पर भी जो अल्फाज की तरतीब है वो उलट पुलट कर दी गई है। सही तरतीब क्या होना चाहिए थी? द रोअर टेक हिज स्टैंड ऑन द डेक। नेक्स्ट है ओ क्रिस्ट, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, यानी जो गायब है हज़रत ईसा। क्रिस्ट किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? हज़रत ईसा, गैर हाजिर है, यानी वो तो कब से ज़मीन पर नहीं है, मतलब तो उनके लिए यहाँ पे ओ क्रिस्ट ये कलमा कहा गया है। इन दिस एग्जाम्पल क्रिस्ट हैज़ बिन डायरेक्टली एड्रेस, उनको ऐसे ही मुखातिब किया गया है जैसे वो हमारे सामने हो। सो दिस फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये वे क्या है? एपोस्ट्रॉफी वाली फिगर्स ऑफ स्पीच है। लास्ट एक्टिविटी है कंपोज 4 to 6 लाइन ऑन सी, यानी 4 से 6 जो है तो मिसरे आपको कंपोज करना है, बनाना है समंदर पर। तो ये देखिए क्या है जुमले। आई लाइक द ब्लू अरेबियन सी, व्यू ऑफ डॉल्फिन विदाउट एनी फी, सिटिंग ऑन शोर टेकिंग द टी, स्पेंडिंग सम टाइम टेंशन फ्री, आई प्रे द गॉड बेंडिंग ऑन माई नी, टू गिव मोर टाइम टू सी द सी। इस तरह की ये एक्टिविटीज़ है। ये एक्टिविटीज़ वीडियो देखकर अपने नोटबुक में आप लिख लेंगे। आइंदा वीडियो में हम अगला सबक शुरू करेंगे।